जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाये से बौखलाया पाकिस्तान करना चाहता है घुसपैठ। चीन के खिलाफ चक्रव्यूह, अब समुद्र में भी अंकुश लगाने की तैयारी। अरुणाचल प्रदेश में सेना का बड़ा ऑपरेशन, 6 आतंकी मारे गए, चीनी हथियार बरामद। बीजेपी मंत्री ने पीएम मोदी, सीएम शिवराज और योगी को बताया देश के कलंक। फिगर 4 से 5 की तरफ बढ़ी चीनी सेना, सैटेलाइट तस्वीरों से हुई तस्दीक। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल दी प्रोफेशनल गाय में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दिन भर की 10 बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाये से बौखलाए पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में जुटा है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक पीओके में लॉन्चिंग पैड्स पर बड़ी संख्या में आतंकवादी मौजूद है जो सीमा पार करने की फिराक में है, लेकिन मुस्तैद सुरक्षाकर्मी उन्हें ढेर कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के बारामूला के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के किनारे सैनिकों द्वारा संदिग्ध आवाजाही का पता चला। सेना ने तेजी से कार्रवाई की और 2 आतंकवादियों का सफाया हो गया। 2 AK-47 और हथियार बरामद हुए। भारत ने जमीन के बाद अब समुद्र में भी चीन पर अंकुश लगाने की तैयारी कर ली है और इसमें दुनिया के 3 बड़ी नौसेनाएं भारत के साथ है। जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक मालाबार में भारत समेत 4 देशों की नौसेना युद्धाभ्यास करेंगी। इस साल के आखिर में होने वाले मालाबार युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी शामिल होंगी, क्योंकि मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल हो रही इन चारों देशों की चीन के साथ तनाव जारी है। अरुणाचल प्रदेश के खोसा इलाके में शनिवार की सुबह सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। यहां तीरप जिले में सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया है। सारे आतंकवादी नगा उग्रवादी संगठन NSCN-IM के सदस्य थे। मारे गए इन आतंकियों के पास चीन में बनाए गए हथियार भी बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री तुलसी सिलावत ने कानपुर शूटआउट के आरोपी और गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। तुलसी सिलावत से जब विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश और समाज के कलंक बता दिया। सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों से साफ पता चलता है कि चीनी सेना पेंगोंग लेक के फिगर 4 से 5 की तरफ बढ़ रही है। इससे पहले भी सूत्रों के जरिए यह जानकारी हासिल हुई थी कि चीन पेंगोंग लेक के किनारे अपनी सैनिकों की संख्या घटा रहा है। भारतीय सेना इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। चीन कब तक और किस तरह से पीछे हटता है। SSP दिनेश कुमार ने बताया कि विकास की मदद करने वाले सभी की जांच की जा रही है। इसमें ब्रह्मनगर के कारोबारी परिवार और कई अन्य शामिल है। इन सभी के अलावा करीब 15 लोग विकास के निकट संपर्क में थे। ऐसे लोग विकास का बाहुबल का इस्तेमाल करके रातों रात करोड़पति बन गए। इन सभी पर विकास की पत्नी रीचा से पूछताछ हुई है। प्राप्त साक्ष्य के बाद इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिर्देशक टेड्रस एडनॉन घेब्रेयेसस ने कहा है कि मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा खतरा कोरोना से नहीं बल्कि वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर नेतृत्व और एकजुटता के अभाव से है। घेब्रेयेसस ने कहा कि विभाजित दुनिया के तौर पर हम इस महामारी को परास्त नहीं कर सकते। यह एक ऐसी त्रासदी है जो हमें अपने कई दोस्तों को याद करने पर मजबूर कर रही है, कई जानें खो रही है। कोविड-19 के वैक्सीन के लिए भारतीय बिजनेसमैन ने ऑक्सफोर्ड को दिया 3300 करोड़ का दान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गया है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तरफ से किए जा रहे इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय बिजनेसमैन स्टील टाइकन लक्ष्मी निवास मित्तल ने कोरोना वैक्सीन के लिए 3.5 मिलियन पाउंड करीब 3300 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। एम्स के डायरेक्टर ने कहा, अल्पकालिक लॉकडाउन से कोरोना वायरस पर काबू पाने में नहीं मिलेगी मदद। महाराष्ट्र के पुणे जैसे शहर में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 10 दिनों तक का लॉकडाउन की घोषणा के बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्देशक रणदीप गुलेरिया ने शुक्रवार को कहा कि अल्पकालिक बंद से इस महामारी को थामने में कोई मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन कम से कम 14 दिनों का होना चाहिए। सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी उछली।
शनिवार को सोने की कीमतें 49,100 रुपए से गिरकर 48,900 रुपए पर आ गई है, जबकि चांदी 51,050 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 51,950 रुपए हो गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डेली टॉप 10 न्यूज देखने के लिए देखते रहिए दी प्रोफेशनल गाय। धन्यवाद।